अमरोहा के हसनपुर में एक और मिठाई के गोदाम पे लगातार छापेमारी चल रही है और यहाँ हम पहुंचे तो यहाँ आपको रसगुल्ले नजर आएंगे और इस रसगुल्ले पर आप देखिए चींटियाँ आपको यहाँ पर नजर आएंगी। पूरी चींटियाँ इस पर घूम रही है और इसके अंदर भी चींटी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये रसगुल्ले हैं और जो बिल्कुल अनहाइजेनिक हैं और ये मिलावटी रसगुल्ले आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी यहाँ पर चल रही है और यहाँ जिस तरीके से मिठाइयाँ टीनी में रखी हुई है उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मिठाइयाँ और मिठाइयों के ऊपर यहाँ पर चींटियाँ आपको नजर आएंगी कि ये चींटी है और ये मिठाई आपके घरों तक पहुँच रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये मिल्क केक भी यहाँ पर है और इस मिल्क केक की सप्लाई की गई है संभल जिले से, यानी संभल जिले से ये मिल्क केक लाया गया है। यहाँ पर दुकानदार है, वहीं दूसरी तरफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर सैंपल भी ले रही है। इन मिठाइयों को लैब में भेजा जाएगा जांच के लिए क्या क्या मिलाया गया है इसमें और जिस तरीके से मिठाइयों का रख रखाव है निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैम यहाँ पर भी आप पहुंची हैं, ये जो मिल्क केक के बारे में बताएं, क्या ये मिल्क केक जो लोगों तक पहुंच रहा है ये खोए का बना हुआ है? देखिए ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि खोए से बना है, लेकिन हाँ जो जिस तरह की क्वालिटी है वो लग नहीं रहा है खोए से बना हुआ है। खोए का बना हुआ नहीं, इसमें ऐसा लग रहा है, इसको अगर मैं टेस्ट करता हूँ इसमें लग रहा है कि पाम ऑयल या डालडा जैसा कोई चीज इसके अंदर ये मिलाया गया है। तो ये रेट बता रहे हैं कि 130 रुपए किलो खरीद है, तो उस बेस पे हो सकता है, बस जांच के बाद ही जांच के बाद पता चलेगा। आप यहाँ पर रसगुल्ले भी दिखाएं। ये रसगुल्ले पे यहाँ पे देखिए अनहाइजीनिक तरीके से इसमें चींटियाँ हैं, ये पेपर डले हुए हैं और ये गंदगी आप देखिए, ये गंदगी देखिए, इसके अंदर चींटियाँ हैं। हाँ, मैंने अभी मेरे द्वारा 25 तारीख को कार्रवाई की गई है। इसी गंदगी के आधार पर ही मैंने करीब 4 क्विंटल रसगुल्ले को नष्ट कराया था। वो भी काफ़ी असुरक्षित परिस्थितियों में बनाया जा रहा था। तो अभी मैं पूरा इंस्पेक्शन करके प्रॉपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीम पहुंची है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और जितनी भी मिठाइयाँ आप देखिए अनहाइजीनिक तरीके से ये रसगुल्ले यहाँ पर बन रहे हैं, इसकी सप्लाई की गई है। दुकानदार भी हैं जो ये मालिक हैं। ये बताइए कि आप लोग ये जो मिठाइयाँ हैं वो खुद बनाते हैं या कहीं से लेके आते हैं? नहीं सर, इसका बड़े लेवल पे जो सप्लायर होता है उसी से हम लोग इंक्रीज करते हैं और जैसा भी डिमांड होती है कस्टमरों को वैसे ही सेल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जैसा रेट होता है एक बिजनेसमैन जो भी होगा वो रेट ऐसा ही देगा जैसे कस्टमर की डिमांड होगी। 130 रुपये किलो खरीदते हैं आप? नहीं सर, 160 होता है इसका। 160 खरीदते हैं? जी। और बेचते कैसे हैं? 200 होता है सर। 200 में क्या आपको लगता है कि 1 किलो मिल्क केक तैयार हो सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। 1 किलो नहीं तैयार। लेकिन तो क्या इसमें मिलावटी होता है? नहीं सर, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने ही कहा कि यहाँ पर 160 रुपये किलो जो मिल्क केक आप लाते हैं वो 160 रुपये में बन नहीं सकता है, तो अगर 160 में नहीं बनता है तो मिलावट तो होता होगा ना कहीं जहाँ से आप लाते हैं। सर आपके मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, मैंने मैन्युफैक्चरिंग की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जो रेट है उस रेट के हिसाब से 160 रुपये में मिल्क केक बन सकता है 1 किलो? नहीं बन पाएगा सर, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर रसगुल्ले भी हैं और ये रसगुल्ले भी हम आपको दिखा देते हैं। ये रसगुल्ला है, सफेद स्पंज रसगुल्ला भी बोलते हैं और ये रसगुल्ला आपको हर मिठाई दुकान मिलेगा। ये कैसे किलो खरीदते हैं आप? ये 80 रुपीज आता है सर। 80 रुपये आप होलसेल में खरीदते हैं? जी। और बेचते कैसे हैं? सप्लायर होते हैं उसी बेचते कैसे हैं? 100 होता है। 100 रुपये में ये खुले बाजार में ये रसगुल्ला बेचा जाता है जैसा कि दुकानदार का कहना है। और क्या ये रसगुल्ला मिलावटी है? सर आप इसमें क्या क्या मिलाते हैं? आपका पक्ष सुनते हैं ना, पहले आप बताइए ना। आपकी जो कस्टमर की डिमांड होती है उसी को सेल करता है। आप जो भी बिल्कुल कस्टमर सस्ता माल मांगता है, लेकिन ये आप कह सकते हैं ना इसमें मिलावटी है रसगुल्ला? नहीं सर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग अगर इसमें अरे मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी हुआ है मिलावट क्या क्या मिला होता है इसमें? नहीं सर, मैंने आपको बोला मैन्युफैक्चरिंग की मुझे। अच्छा आप बताइए, इस 80 रुपये में आप खरीदते हैं, 100 रुपये में इस रसगुल्ले को बेचते हैं, क्या ये सही रसगुल्ला है? 80 में तो तैयार हो ही नहीं सकता रसगुल्ला। 80 रुपए में तो रसगुल्ला तैयार हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। लेकिन यहाँ पे जो ग्राहक मांगते हैं 100 रुपए किलो मांगते हैं, उसी हिसाब से हम खरीदते हैं।
उसी ज़्यादा हम जो कस्टमर से लेते हैं बेचने के लिए। अच्छा, इसमें मिलावट में क्या क्या मिला होगा? तो मिला ये 10-20% उसमें छेना तो होता है, बिना छेना 10-20% बिल्कुल थोड़ा सा छेना तो छेना होगा। होता और है। इसमें क्या क्या मिलता है? उसमें थोड़ी मैदा मिलती है, मैदा मिलते हैं और अरारोट का बेसन होता है। अरारोट भी मिलता है। जी हाँ। ठीक है। जी। तो ये कुल मिला के मिलावटी रसगुल्ला जी है। हाँ, बिल्कुल। 80 रुपये किलो अगर आपको बेचता तो उसने भी कुछ मुनाफा कमाया होगा, उसका कॉस्टिंग अलग पड़ता होगा, और ये 100 रुपये किलो आप बेच देते जी, 100 हैं। रुपये हालांकि कस्टमर तो सस्ता मिठाई मांगता ही है, सस्ता लेकिन सस्ते के चक्कर में क्या हम जहर खिला सकते हैं? हम नहीं खिलाते, लेकिन सस्ते के चक्कर में जहर खिला सकते हम हैं? नहीं खिला सकते। नहीं खिला नहीं खिला सकते। सकते। लेकिन यही सप्लाई हो रहा है पूरे मार्केट में। आसपास के बड़े-बड़े स्तरों पे जितने भी बड़े सप्लाई हो दुकानदार हैं, जितने भी हसनपुर और अमरोहा के में जो सप्लाई होती है, यही मिलावटी रसगुल्ले बिक रहे हैं, ये बिक रहा है ज़्यादातर। यही मिठाइयाँ बिक रही हैं। आप सुन सकते हैं, ये दुकानदार है, सप्लायर भी है, सप्लाई भी करते हैं, अपना दुकान भी चलाते हैं। उनका कहना है कि देखिए ये डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड लोगों को, जो लोग कस्टमर हैं वो सस्ते मिठाई मांगते हैं, सस्ते के चक्कर में ये मिलावटी मिठाइयाँ आपके घर तक, आपके थाली तक, आपके सेहत तक पहुंच रही है। तो जरा सावधान हो जाए ऐसे मिठाई खाने से पहले, क्योंकि ये मिठाई आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। एक सवाल और भी फूड डिपार्टमेंट से जानने की कोशिश करते हैं। मैम ये बताइए कि ऐसे मिठाइयाँ खाने से, जो मिलावटी मिठाइयाँ हैं, कितना सेहत पर असर पड़ेगा? अगर उसमें दूध से नहीं बनी है और आप दूध समझ के खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपके सर हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और उसमें हो सकता है कि जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं या लीवर के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या इसको कैसे रोकथाम किया जाए? क्योंकि आप लोग पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मिलावटी मिठाइयाँ दुकानों पर ना पहुंचे, लोगों को सही मिठाई पहुंचे। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है? हम तो सबसे पहले जो दुकानदार है उनको मतलब साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, फिर मिठाई बनाने के तरीके के बारे में बताते हैं कि अगर दूध की है तो आप बताएं, और दूध की नहीं है तो ये भी बताएं कि दूध से नहीं बनी हुई है। और रही बात उसके बाद कि थोड़ा मेरा पब्लिक के प्रति भी कहना ये होगा कि आप जो भी चीज़ खरीदें तो वो भी सोच कर खरीदें कि 100 रुपये में आपको दूध के प्रोडक्ट तो नहीं मिल सकते हैं। तो एक तो डिमांड पर भी बहुत डिमांड सप्लाई का भी है कि अगर वो नहीं मिलता है और पब्लिक ज़्यादातर दूध के ही आइटम खरीदती है, ये भी संज्ञान में है, मतलब व्यापारियों द्वारा तो बताया निश्चित जाता तौर पर आप सुन सकते हैं कि बीमारी, ये खाने से बीमारियां हो सकती है, खासतौर पर लीवर वाले, खासतौर पर हार्ट की बीमारी वाले। लेकिन एक कस्टमर की भी जिम्मेदारी बनती है तो कम से कम वो अच्छे दुकान से और शुद्ध और जो बिना मिलावटी वाले मिठाइयाँ खाएं, ताकि आपके सेहत पर असर न पड़े। अगर आप सस्ते के चक्कर में मिलावटी मिठाई खाएंगे तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राजू राज, जी मीडिया, अमरोहा।